जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग। चैनल का नाम सही, मेरा नाम भी आप भूल गए। आई डोंट लाइक दिस। विपुल भट्ट, विपुल भट्ट। चैनल का नाम विपुल भट्ट, वीडियो सीरीज का नाम इंडस्ट्री के सही लोग। और आज हम मिलने जा रहे हैं एक और सही इंसान से। हाँ, सही लोग की वीडियो सीरीज में तो सही इंसान ही होंगे ना। और ये कास्टिंग वाले हैं श्री नितिन गौर जी। नितिन गौर। सोनाली, प्लीज टेक ओवर। Patience is keyword to success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विपुल भट्ट चैनल। आप सभी का स्वागत है। मैं सोनाली फिर से आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने कहा है, इस इंडस्ट्री में कुछ करना है तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ नितिन गौर जी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो नितिन। हेलो मैम। नितिन जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। ओके। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ओम प्रकाश गौड़ है। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, बट मेरा जन्म महाराष्ट्र में कल्याण में हुआ है। मेरी उम्र 25 साल है और 25 साल में मैंने ग्रेजुएशंस कंप्लीट किए अपने। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैं केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, लैब असिस्टेंट में। और इंडस्ट्री में जुड़ के मुझे 5 ईयर हो गए, तो तब से मैं एक्टर भी हूँ एंड कास्टिंग भी करता हूँ। नितिन जी, आप केमिकल लैब असिस्टेंट रह चुके हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो कास्टिंग इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? जी मैम, सबसे पहले तो एडिटर बनना था, एडिटर। तो मैं वैसे पढ़ाई केमिकल इसकी कर रहा था, केमिस्ट्री में। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद में मैं एडिटिंग फील्ड में आया। तो एडिटिंग करते 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 मैं एक्टिंग फील्ड में घुस गया। एक्टिंग फील्ड करते करते कास्टिंग फील्ड में आ गया। ग्रोथिंग होते गई, जिस हिसाब से मैं अपने से काम करते गया अपने से। नितिन जी, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? लाइक आप फीमेल्स के लिए, मेल के लिए या किड्स की कास्टिंग ज्यादा करते हो? देखिए, मेरे लिए किड्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस लाइन में, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर्स है इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले ज्यादा उन्हीं पे मुझे ज्यादा ध्यान देना होता है। और ज्यादा ऐसे नहीं कि किड्स ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और भी आर्टिस्ट है, मेल फीमेल एंड ऑल, बहुत सारे आर्टिस्ट है। लेकिन मैं बच्चों पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर है वो इंडस्ट्री का। तो हमें ज्यादा ध्यान देना होता है उन पे। तो नितिन जी, बच्चों का प्रोफाइल कैसे होना चाहिए? जब कोई बच्चे को किसी मूवी के लिए या सीरियल्स के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसका प्रोफाइल किस तरह बनाना चाहिए? सबसे पहली मैं बात है, प्रोफाइल बनाते समय ना हमें बहुत सी चीजों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप अपना उसमें नेम, जो भी आपकी डिटेल्स है, आपको सबसे पहले डिटेल्स में अपने एज, नेम, हाइट होगी, जो भी आपको सब डिटेल्स उसमें फिलअप करना है। दूसरी बात, जब आप कैरेक्टर्स करने के लिए आ रहे हो, जो भी बच्चे ईयर 5 ईयर हो, 6 ईयर हो, XYZ कोई भी, तो सबसे पहली बात तो उनको इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए बच्चों को। एटलीस्ट नहीं, 10 सेकंड का ही बोल सकते हो कि माई नेम इज, माई एज, माई हाइट एंड प्रोफाइल्स दिखाना। एटलीस्ट 20 सेकेंड या 15 सेकेंड भी अगर एटलीस्ट बच्चा बोल पाता है, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है बच्चा एक्टिंग कर पाएगा हमारे इसमें। नितिन जी, ऑडिशन देने के लिए जब हम जाते हैं तो हमको ही कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, नर्वस हो जाते हैं। तो बच्चों से कैसे आप ऑडिशन करवाते हैं? बहुत मुश्किल होता होगा ना? डिफिकल्ट तो होता है मैम उसमें। तो डिफिकल्ट से इतना होता है कि जैसे और भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे उन्हें इतना टाइम लगता है, बच्चे उनको तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, और बच्चों पे टाइम भी बहुत ज्यादा जाता ही है। तो जैसे भी बच्चों से कैमरे से डर हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को डायलॉग्स दे देंगे छोटे मोटे, 10 बार टेक रिटेक होता है। वो इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर लोग एक टेक में कर नहीं पाते। तो बच्चे हैं, वो तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए, तो कर लेते। यस। बच्चों के लिए पोर्टफोलियो कितना जरूरी है? मैंने सुना है कि 30-40,000 रुपीज खर्चा करके अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं बस। पोर्टफोलियो मैम, मुझे नहीं लगता पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती है इस लाइन में। मेरे हिसाब से ये फेक वर्क है, बोलना ही गलत है ये पोर्टफोलियो। सबसे पहली बात तो, हम जब टीवी में काम करना चाहते हैं तो हमें ये पता है कि हमें बोलना है। आप बात कर रहे हो किस हिसाब से? आप फोटो देख के तो आप किसी को काम दोगे नहीं। बेसिकली आपको ये देखना होता है कि बच्चा काम, डायलॉग्स बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपके फोटोग्राफ से अगर आप स्टार बनना चाहते हो, तो बहुत से लोग फोटोग्राफ दिखा के स्टार बन जाते हैं। करेक्ट। और नितिन जी, आर्टिस्ट का
के बारे में आपके अनुभव शेयर कीजिए। आर्टिस्ट कार्ड के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ मैम। सबसे पहली बात तो आर्टिस्ट कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लाइन में। सबसे पहली बात, इंडस्ट्री में जब वर्क करने आते हैं तो हमें ये देखना है कि हम आर्टिस्ट है, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कार्ड से क्या इशू होता है? कार्ड से कौन सी बड़ी बात होती है? कार्ड होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। नहीं, जिनके पास कार्ड है उनमें भी एक्सपीरियंस है, वो भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन कार्ड होना जरूरी नहीं है। कार्ड आजकल लूटने का जरिया बन चुका है, लोगों में पैसे कमाने के जरिए बन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कार्ड भी जरूरी होता है। हमें ये चीज दिखनी है कि हमें वर्क करना है, तो हमें सबसे पहली बात तो अपने आप पे खर्च करना है। अगर आप आर्टिस्ट कार्ड बनाते हो तो आर्टिस्ट कार्ड मत बनाइए, वही पैसा आप अपने आप पे खर्च कीजिए कि आप उस हिसाब से आप एक्टर बन सको। तो आर्टिस्ट कार्ड मेरे हिसाब से बैड नहीं होना चाहिए। मैंने तो सुना है कि कुछ बच्चों के लिए भी कुछ लोगों ने आर्टिस्ट कार्ड मांगा है। हो चुका है मेरे साथ भी मैम। अभी मेरा एक शूट चल रहा है फिल्म सिटी में। अभी वहाँ पे कुछ यूनियन के मेंबर आ गए थे, तो उन्होंने, वो बच्चा मेरे वेब सीरीज में लीड कर रहा है। कितने साल का बच्चा है वो? 7 ईयर का। अच्छा। तो सेट पे शूट करते करते वो यूनियन के मेंबर आ गए वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे का कार्ड चाहिए, आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा 7 साल के बच्चे का कौन सा कार्ड होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि नई इंडस्ट्री में सबके कार्ड होने चाहिए। तो मैंने ये बताया कि कौन से ऐसे लाइब्रेरी में लिखा है, कौन से बुक में लिखा है, मुझे ये बताइए कि इनके कार्ड की नीड है बच्चों के। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला नहीं, कार्ड तो जरूरी है, ये जरूरी है। तो मतलब चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उनका मकसद ये था कि उन्हें पैसे लेने वाला कहीं से भी लेगा, क्योंकि उन्हें नीड। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मानते हैं आपको कार्ड की जरूरत है, तो चलिए आपको पैसे ही चाहिए ना। डायरेक्टली मैंने बात किया, मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं, मैं डायरेक्टली बोला आपको चाहिए क्या? तो उन्होंने डायरेक्टली बताया मुझे जो होगा दे दीजिए। तो मैंने उन्हें ये बताया कि अभी ये 3 मंथ के बाद में इसका पेमेंट आएगा डायरेक्टली, आप एक काम करिए, आप 3 मंथ के बाद में आइए। तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे का कार्ड नहीं तो बच्चा काम नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें एक ही चीज बताया, अगर आपके वजह से शूट रुकता है, 1 सेकंड का भी शूट रुका ना, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो बोले ऐसा नहीं है। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया उस बात पे। करते रहने के बाद में 10-15 मिनट, आधा घंटा रहने के बाद में वो लोग खुद ही चले गए। तो मैंने यही बताया हूँ कि कार्ड कोई नीड नहीं है। आप बच्चा आपका किस हिसाब से वर्क करता है वो बहुत जरूरी है, तो कार्ड की इसमें कोई नीड नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि देने वाला भी गलत ही होता है, बिकॉज वो उनका देने वाला तो मौका है गलत मैम। और देता है कि सबसे पहली बात तो जब आपसे कार्ड के लिए पैसे मांग रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए मेरे बच्चे की या जो भी एक्सवाइजेड एज क्या है उनकी, जैसे फीमेल मेल जो भी एक्सवाइजेड, अब वो भी कर रहे हैं तो उनको ये जानना जरूरी नहीं। मैं जब इंडस्ट्री में कदम रख रहा हूँ तो मेरा वर्क है, सबसे पहली बात तो मुझे प्रोफेशनल बनाना है, अपने आप को एक्टर बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक्टर बनाइए। कार्ड वगैरह वो जाने दीजिए, वो बात की बात है, वो होगा नहीं होगा XYZ, लेकिन सबसे पहले बात तो आप अपने आप को एक एक्टर बनाइए। एक्टर बनाने के बाद इंडस्ट्री में आपसे अगर कोई कार्ड मांगता है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो उस चीज की, ऐसा नहीं। लेकिन कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए कार्ड। और नितिन जी, ऐसा भी बहुत बार होता है जब हम ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम रजिस्ट्रेशन फीस तो जरूरी है, ये पे कर दो तभी हम आगे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे या आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। मैम सबसे पहली बात तो जो रजिस्ट्रेशन होता है और उसी के साथ पेड कास्टिंग होती है, दोनों चीज को मैं मिला के बोलूंगा, दोनों वर्क एक ही, रजिस्ट्रेशन लेना है, पेड कास्टिंग करना है, एक ही बात हो गई। तो मैं ये चीज के खिलाफ हूँ। सबसे पहली बात तो आप रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले जब घर के होते जिन्होंने पैसे दिए वहां पे, सबसे पहली बात तो गलती उनकी होती है। आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में से मानते कि ऑफिसों से ही वर्क मिलता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस होते, लेकिन सबसे पहली बात आपको ये देखनी चाहिए बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आपको पहचानने की परख होनी चाहिए। अगर आप बाई चांस उस लाइन से नहीं हो तो एटलीस्ट आपके सर्कल में जो जुड़ा हुआ बंदा है, आप एटलीस्ट उनको लेके जाके देखिए, पूछिए, पूछताछ करिए कि सही लेवल पे है बंदा, जेन्युइन है नहीं है। उसके बाद में आप कोई कदम उठा सकते हो। पैसे तो भरने नहीं, क्योंकि पैसे भर के आज तक इंडस्ट्री में किसी को वर्क मिला नहीं है और न कभी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो आप सजेशन करिए किसी से कि हाँ बाबा मेरा फ्रेंड है, ये इंडस्ट्री में वर्क करता है, वो मैं साथ में उनको लेके जाऊं। आपको लगता है वो बंदा जेन्युइन है तो आप बात करिए, एटलीस्ट अपना ऑडिशंस दिए। अगर ऑडिशंस नहीं लेते तो कोई इशू नहीं है, जहां मैंने पैसा भरा वहां पे आपका काम नहीं होने वाला। ये इंडस्ट्री का हमारे रूल है
ये जो आजकल नए नए ऑफिस खुले हुए जहाँ पे सिर्फ लूटने का ही, मैं तो बोलता हूँ, धंधा बन चुका है। तो ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए अपने आप को कि हम ऐसी जगह पे पैसे ना भरे। एक इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, मेरे फ्रेंड का ये। तो एक बार साइट पे वो वर्क कर रहा था, तो मैं वहां पे पहुंचा, तो मुझसे मुलाकात हुई उसकी। तो उसने मुझे ऐसा बताया, ऐसा ऐसा इंसिडेंट है कि मैंने वहां पे पैसे भरे। और कितने पैसे मेरे? अब आप पैसे का सुनोगे तो आप खुद परेशान हो जाएगा। 5,000 भी नहीं थे, 10,000 भी नहीं थे, 5 लाख रुपए भरे थे। 5 लाख रुपए पे क्या? इतने में तो वो खुद ही शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं। वही 5 लाख में अगर शॉर्ट मूवी बना रही है तो उसके थ्रू कितने लोग काम कर चुके होते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उससे पेरेंट्स से बात की। सबसे पहली बात तो, आपने पैसे भरे कहाँ हैं? तो उन्होंने मुझे बताया नायगांव में XYZ ऐसी जगह पे है। शायद नायगांव में? हाँ, शायद वो सुन भी रहा होगा बंदा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऑफिस में गया उनके साथ में। तो ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहली बात तो, लीगल जब बंदा होगा ना लीगली, तो लीगली तरीके से ही बात करेगा। अगर इंडस्ट्री का बंदा है तो इंडस्ट्री तरीके से ही बात करेगा। जेन्युइन अगर होगा तो ऑब्वियसली। हाँ। तो जाने के बाद सबसे पहली बात तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप में लड़के में क्या खूबी दिखी जो आपने से 5 लाख रुपए लिए, पहले ये बताओ। ये आपको कहीं से एक्टर लग रहा है? तो थोड़ा उनको भी शर्म फील हुई कि क्या बोल रहा है। तो मैंने उनको पहले बता दिया था, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको पैसे निकलवाने ना, तो आप मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। तो जाने के बाद में मैंने ये पूछा, ये लड़के में आपको क्वालिटी क्या दिखी जो आपने से 5 लाख रुपए लिए? तो उसने बोला, मतलब ऑडिशंस दिया इसने? बोला हाँ। बोले ऑडिशंस वगैरह थोड़ा क्लियर हुआ। तो बोला ऑडिशन मुझको बता सकते हो? तो मुझे बताया आपको ने। मैं बोला मैं इनका भाई हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। मैंने ऑडिशंस देखा तो बोला मुझे तो कहीं से एक्टिंग नहीं लग रही है, तो आपने कैसे 5 लाख रुपए ले लिया? अब मुझे ये चीज, पहले पैसे इसने भरे तो मुझे इनके बारे में ही डिटेल चाहिए ना, कि करने के लायक थे कि जिन्होंने 5 लाख रुपए भरे। तो उन्होंने बोला वर्क कर लेगा, बोले ठीक ठाक है। बोला चलो ठीक है। अब सबसे पहली बात तो, आपने 5 लाख रुपए लिए ही लिए, तो मुझे ये चीज बताइए, आपने कोई रिसिप्ट दी है 5 लाख की? तो एक कागज था, उन्होंने फेक, जैसे फेक लोग ऐसे फेक कागज भी होते हैं उनके पास, तो वैसी फेक कागज में उन्होंने लिख के दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला यहाँ ये कितना मायने रखता है ये कागज? अगर बाई चांस से फट गया तो इसके पास में क्या सबूत रहेगा कि इसने 5 लाख भरे? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बोला ऐसा कोई नहीं, 5 लाख भरे हमारे पास में, तो कोई टेंशन नहीं उस चीज का। तो बोला इतना बिलीव इंडस्ट्री में किसी पे कोई कर सकता है? तो बोले नहीं, हम काम करते हैं, जेन्यून करते हैं, वर्क करते हैं। तो बोला चलो जेन्यून बंदा है तो चलो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने उन्हें ये बोला, भाई आप कौन से प्रोडक्शन से काम करते हो? प्रोडक्शन से नाम लेना, उनकी मुंह बंद पड़ गया उनका। बोले भाई बहुत सारे हमारे प्रोडक्शन है, बोले हम यहाँ वहाँ से काम करते। तो मैंने बोला बहुत सारा, ये कोई प्रोडक्शन मैंने आज तक सुना नहीं है, तो मुझे प्रोडक्शन का नाम बताइए ना, कौन से प्रोडक्शन। मुझे तो 5 लाख का टॉपिक साइड में रखिए, सबसे पहले बारे अपने बारे में डिटेल दीजिए, क्योंकि मेरा ब्रदर है वो, तो मुझे भी कुछ जानने का हक है। कुछ बता नहीं पा रहे थे, वहां पे फर्स्ट राउंड में फंस गए वो। तो बाद में बोला चलो ठीक है, डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ गए कि भाई तुम ये बताओ तुम हो कौन है एग्जैक्ट। तो उन्होंने बताया कि मेरा ऑफिस है और मैं सब प्रोडक्शन से जुड़ के काम करता हूँ। तो मतलब प्रोडक्शन मैनेजर होंगे? बोल नहीं, बोले प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है, लेकिन मैं साथ में काम करता हूँ। तो मतलब मीनिंग वही हो गई ना प्रोडक्शन मैनेजर, जब आप प्रोडक्शन से जुड़ के काम कर रहे तो आप प्रोडक्शन मैनेजर हुए। तो हाँ हाँ बोलने लगा, चलो ठीक है। मैंने उनको ये पूछा आपके प्रोडक्शन के मेंबरशिप का कोई कार्ड है? तो वहां पे फंस गए वो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही फंस चुके थे वो। मुझे आगे देखना था कि आगे कहाँ कहाँ फंसते। तो उनके पेरेंट्स को तो ये तो पता चलेगा कि भाई जेन्युइन बातें कैसी होती, जेन्युइन लोग कैसे होता है, तो आगे जाके वो कहीं पे पैसा भरेंगे नहीं। तो उन्होंने बोलने के बाद उनके पेरेंट्स भी उनका फेस देख रहे थे कि हिसाब से वो बंदा रिएक्ट कर रहा है, सामने वाला नर्वस हो जाता है, नर्वस हो गया, फंबल करने हाँ। लगता है वो। तो बाद में ना कुछ बताने रेडी नहीं है। तो मैंने बोला सबसे पहली बात तो, आपने किस मूवी के लिए लिया है पैसा, या कौन से सीरियल के लिए लिया, ये तो बता सकते हो? तो बोले अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है, बोले इक्का। बोला ओके, बोला आपकी इतनी पहुंच है मतलब वहां तक? तो बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोला एक काम करिए, बंदा डन है ना, आपने इसको डन करवा दिया है, ओके मैं भी मानता हूँ, चलो आपने डन करा दिया। तो आप मुझे उनके प्रोडक्शन मैनेजर से बात करवा सकते हैं कि लॉक हो चुका है हमारे मूवी वगैरह? बोले हम ऐसे बात नहीं करवा सकते, ये नहीं कर सकते, वो बहाने बनाना चालू हो गया। तो बोला जब आप बात नहीं करवा सकते तो उसको लॉक कैसे करवा दिए? तो बंदा बोल रहा था, बोल ही नहीं पा रहा कुछ आगे, क्योंकि उसको बोलने वाला शायद आज तक कोई मिला नहीं होगा, इसलिए उसने ऑफिस खोल के रखा हुआ है, तो उसको इस बार मिल गया। तो हिसाब से फिर बोलने लगा। देखिए मैंने डायरेक्टली बोला, मैं पॉइंट पे आता हूँ, डायरेक्टली बोला
बोला मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी कास्टिंग करता हूँ। मुझसे पूछिए कि आप क्या क्या काम कर चुके हो, आप कौन कौन प्रोडक्शन से करते हो, मैं जेन्युइन में बता सकता हूँ, लेकिन आप नहीं बता पाए तो आप फ्रॉड हो, डायरेक्टली मैंने उनको बोला। तो थोड़ा बहस हो गई इस बारे में हमारी। तो बोलने लगे हम आपने हमको ऐसे कैसे कहा, ये XYZ बोलने लगे। तो मैंने उनको ये चीज बोला कि आप अगर 5 लाख इसके रिटर्न नहीं करोगे तो आप सबसे पहली बात तो पुलिस स्टेशन से जाओगे ही, दूसरी बात तो आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है आपके ऑफिस खोलने का, तीसरी बात कि आपने जिसके नाम से पैसे लिए उस प्रोडक्शन में भी फोन करके बोलूंगा कि आपके नाम का फ्रॉड चल रहा है। तो आप 3 जगह से आपके ऊपर केस लगेगा तो आपको कैसे लगेगा। तो उन्होंने बोला अरे सर ऐसा मत करिए, ये मत करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैं बोला आपको फेक करना ही है, बोला आप फेक क्यों कर रहे हो। तो बोल रहे हैं हम काम दिलाते हैं दिलाते हैं। बोला किसको दिलाया है, मैं मेरे को एक बात बताओ, चलो ये टॉपिक को साइड में रखो, मुझे ये बताइए आपने काम कितने लोगों को दिलाया, मुझे ये जानना है। तो उन्होंने बोला काम कर चुके मेरे ये सेट पे वो सेट पे। मतलब कोई भी एक सेट का नाम बताइए ना डायरेक्टली। तो उन्होंने कुछ तेनालीरामा का नाम लिया था। तो मैंने उन्हें ये चीज क्लियर किया, मैं तेनालीरामा में ना 18 एपिसोड कर चुका हूँ, वो भी 2019 में। अब मैं बोला अब ये बताओ कि प्रोडक्शन किसका है, तो वहां पे भी फंस गए। तो बोला आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कॉन्टिलो प्रोडक्शन का है। तो बाद में फिर इतना होने के बाद मैंने बोला पैसे आप कब रिटर्न करोगे, खाली मुझे इतनी बात करो। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आप फेक वर्क कर रहे हो, सीधी बात, मैं आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो आप एक ही चीज करिए, आप पैसे दे दीजिए जो भी है उनके। तो पहले तो ना न करने लगे, उनके जो चेले थे आगे जो घूम रहे थे, सो फाइनली उनको पैसे देना ही पड़ा। हाँ तो पैसे देने कोई ही पड़े। पेड कास्टिंग हो या रजिस्ट्रेशन, इससे तो काम मिलने वाला है नहीं मिलना। ना। अब मैं आज तक कभी किसी को आज मिला तक है? मिला ही नहीं है। मैं तो एक ही सजेशन दूंगा इस चीज के लिए, आपको सबसे पहली बात तो कहीं पैसे भरने नहीं है। अगर आप कहीं पैसे भर रहे तो पैसे को अपने ऊपर यूज करिए। इसीलिए विपुल सर हमेशा कहते ही रहते हैं हम 4 चीजों के अगेंस्ट है, नो रजिस्ट्रेशन, नो आर्टिस्ट, नो आर्टिस्ट कार्ड, नो पेड कास्टिंग एंड नो कॉम्प्रोमाइज। तो इस बारे में आपको क्या कहना, कॉम्प्रोमाइज के बहुत सारे ऐसे आजकल इंडस्ट्री इस नाम की वजह से बहुत बदनाम हो चुकी है। सबसे पहली बात तो देखिए, आप जब इंडस्ट्री में वर्क करने आई हो, आपको ये आने से पहले ये चीज सोचना चाहिए, आप किसी की बहन हो, आप किसी की बेटी हो, या आप किसी की मदर हो। आप इंडस्ट्री में जब जा रहे हो, किसी कोई भी आपको देखो, आप कहीं भी जाओगे आपको 100 लोग मिलेंगे, तो आपको 100 लोग से मिलना है, लेकिन आपको परख होनी चाहिए उस 100 लोगों में से कौन सही है कौन गलत है। अरे चलो आपको एक जेन्युइन बंदा मिल गया, वो आपको वर्क आज नहीं तो कल देगा। आपको फेक मिल रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए सबसे पहली बात तो, वो बात किस हिसाब से कर रहा है। आपको काम देगा वो देगा, वो आपकी बात की बात है, लेकिन सबसे पहले बात आपको देखना चाहिए वो बंदे का कैरेक्टर क्या है, वो बंदा क्या है। अब वो आपको बात करते 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 आपको बहुत दिमाग देगा कि भाई आप बड़े स्टार लग रहे हो, आप बहुत बड़े एक्टर बनोगे, मैं तुम्हें हीरोइन मैं तुम्हें हीरोइन, वो आधे 5 मिनट के लिए बोलते ना आप हीरोइन बन जाओगे, फिर वो सोचते कि मैं बन गई हीरोइन अभी के अभी। तो वो हिसाब से तो ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले बात उसके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले बंदे। तो ये चीज नहीं सोचते हो, और वहां पे फिर बात टॉपिक आ जाता है क्योंकि जेंट्स लोग तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आजकल लेडीज लोग के ही पीछे पड़े होते हैं ऐसे दरिंदे लोग कि कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज से कौन सा वर्क मिलता है बताइए। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज पे थे, उसने कोई साइन करके दिया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज पे काम देगा, और ऐसे इंडस्ट्री में कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज पे काम मिलता है। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि आप किस बंदे से बात कर रहे हो, बंदा जेन्युइन है नहीं, और इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि बंदा मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये कर रहा है। तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर सकते हो चीज के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत है कॉम्प्रोमाइज वगैरह करना। क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में माँ बहन बेटी है, अगर उनको कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा। तो आपको जरा रिस्पेक्ट करनी चाहिए फीमेल की। अगर आपके पास काम नहीं है आप तो डायरेक्टली मना कर सकते हो कि हमारे पास काम नहीं है, सीधी बात। तो आपके पास नहीं करके दूसरे के यहाँ जा सकते हो ऑडिशंस के लिए। आप बोलो कि हमारे पास ही वर्क है और आपके पास खुद ही वर्क नहीं है, आप उनको 5 मिनट में स्टार बना रहे हो बैठे बैठे, उसकी खुशी सपने कर रहे हो, बाद में सपने को 1 सेकंड में तोड़ रहे हो, तो ये भी गलत है ना। तो ये भी इंडस्ट्री के लिए बहुत कचरा हो चुका है सब। तो मैं एक चीज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये लेडीज लोगों को, जब आप वर्क करने आए हो इंडस्ट्री में ना, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि भाई मैं एक्टिंग करने की काबिलियत है या नहीं मुझ में।
आप एक्टिंग कर सकते हो, आपको जहां लगता है कि मैंने अपना 99 दिया ना, तो आप वहां पे 100 दो। अगर आपको 100 भी नहीं तो 101% दो, तब जाके आप श्योर होगा कि मैं वो काम कर सकती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। एटलीस्ट बहुत से लोग बोलते हैं हमें छोटा वर्क नहीं करना है, हमें ये बड़ा ही वर्क करना है। तो बड़े से देखिए, सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री में जब कदम रख रहे हो, अगर आपके इंडस्ट्री में कोई नहीं है ना, तो आप शुरुआत जीरो से ही करो। भले आप छोटा कैरेक्टर कर रहे हो, लेकिन टीवी पे आप आने वाले हो, वो आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा आप एक्टर हो। अब वो उतने से वर्क से आपको पता नहीं कितने बड़े बड़े वर्क मिलेंगे, तो आपका नसीब है। करेक्ट। हाँ, तो लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं है। अपनी थिंकिंग होती है कि हमें करना है क्या नहीं करना है। अभी बहुत से लोग स्टार बन गए 5 मिनट के लिए, बाद में हो गया, एक बात की बात है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद में क्या गारंटी होती है कि भाई वो वर्क दे रहा है। तो ये भी चीज गलत है ना। आप अपने आप को आगे लेके जाने के लिए आप इस हद तक गिर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, ये सब फ्रॉड लोगों से बहुत दूर रहो। जहां किसी ने कॉम्प्रोमाइज की बात की है, तो कॉम्प्रोमाइज के लिए डायरेक्टली उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी XYZ उसकी वीडियो बना के डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में दिखा दो। बाकी टैलेंट हो तो काम जरूर मिल जाएगा, अगर नहीं हो तो चुपचाप घर चले जाओ। देखिए, मैम मेरे बोलने का एक ही मतलब है, अगर टैलेंट होगा आप में तो आपको काम जरूर मिलेगा। बिल्कुल। सीधी बात। अभी आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप अपने आप को टाइम दीजिए। अभी कोई भी चीजें सीखना, आप 1st से 10th तक आते हो, आपको जब कॉलेज में जाना है तो आपको 10 साल देने पड़ते हैं वहां पे। आप इंडस्ट्री में 1 मंथ दीजिए, 1 ईयर दीजिए। अब जब वहां 10 साल दे सकते हो कॉलेज में जाने के लिए, आप यहाँ 1 महीना 2 महीना 1 साल तो आप दे सकते हो अपने आप को। थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे मुझे बिना एक्टिंग के मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मुझे ऑडिशन नहीं देना, बट मुझे डायरेक्टली टीवी में आना है। हाँ, तो मैम ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज वाले ही ज्यादा मिलेंगे फिर वो, क्यों, जिन्हें एक्टिंग का ए नहीं आता है लेकिन उन्हें बहुत बड़ा स्टार बनना है। तो ऐसे लोग खुद ही गिरते हैं ऐसे प्रोड्यूसर लोगों के सामने। तो ऐसे लोग खुद ही प्रॉब्लम है सामने वालों के लिए। अभी जब हाथ दे रहे हो तो सामने वाला हाथ पकड़ेगा ही, बेसिक सी बात है। तो ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं बड़ा एक्टर बनना है, एटलीस्ट छोटे से शुरुआत कीजिए। आप 0 से जाइए, 1 से जाइए। आज आप मंदिर तक पहुंचना है तो आपको सब सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ती है, तो आप एटलीस्ट सीढ़ी की शुरुआत तो करो, वहां तक पहुंचने के लिए मैं मंदिर तक पहुंच सकूं। आप डायरेक्टली बोलोगे मैं एक ही बारी में डायरेक्ट वहां तक पहुंचू, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर चीज पे, हर मोड़ पे ध्यान देना। आपको यहाँ अच्छे से अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे तो ज्यादा मिलेंगे, तो आपको अच्छे लोगों में ज्यादा घूमना है, बुरे लोग को इग्नोर करना है। इसीलिए हमारा वेब सीरीज है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ अच्छे लोगों को ही पहचान कराते हैं हम लोग। हाँ, देखिए अभी कैसा मैम, जब बाहर से बहुत से लोग सपने लेके आते हैं यहाँ पे, हमारे मुंबई शहर बोले तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री की दुनिया है। जब यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो बहुत सपने लेके आते हैं कि मैं बहुत बड़ी एक्टर बनूंगी। कोई अपनी मजबूरी से आ जाता है, कोई बहुत से लोग अपने करियर को लेके आ जाते हैं। बहुत सी चीजें होती है, सबके अलग अलग थिंग होते हैं, किस लिए एक्टर बनना चाहता है वो। सबसे पहली बात तो तुम जब एक्टर बन रहे हो तो एक्टिंग स्किल अपने में आनी जरूरी है। एक्टिंग स्किल लेके आओ। आपको जब कहीं जाना, आप ऑडिशन दीजिए। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, वहां पे ऑडिशन दीजिए। अगर वहां पे लगता है आपका नहीं हो रहा, तो समझो आप में ही कमी है। अगर आप में कमी है तो आपको वर्क नहीं मिल रहा, अगर आप में कमी नहीं होती तो आपको वर्क मिलता था। तभी आपको ये समझना है कि हमें काम नहीं मिल रहा है तो हमारे में कुछ कमी है, तो हमको कमी को कम करना, मतलब बढ़ाना है उसको, कि हमें अभी ग्रोथ होना है, अपने आपको बढ़ाना है कि मैं अभी तक यहाँ पे कम हूँ। समझो आप 99 पर हो तो आपको 100 होना है। अब 100 पे हो तो आप 101% पे होगे, तो आप जाके श्योर होगे कि अब मैं आर्टिस्ट हूँ, अब मैं काम कर सकती हूँ। इंडस्ट्री छोटी नहीं मैम, बहुत बढ़िया। कोई अच्छे भी तो कोई बुरे भी है, तो कोई बुरे तो बहुत ज्यादा अच्छे भी है। आज नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या साल भर बाद कोई तो एक ऐसा हाथ मिलेगा जो आपको छोटे से छोटा चांस देना पसंद करेगा। तो आप धैर्य रखिए अपने आप के ऊपर। बट यही होता है ना कि बहुत जल्दी रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते आजकल की यंग जनरेशन को। अरे ये कास्टिंग डायरेक्टर ने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो जब कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, अब वो प्रेशर हम कैसे झेलते हैं हमें पता है। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हमारे पास में वर्क है, अभी बता रहा हूँ मेरे साथ बहुत से ऐसे हो गए कि जैसे मेरे आर्टिस्ट चाहिए मुझे, अभी उनके रिक्वायरमेंट चले गई उनके पास में, उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। अब उनके पास रिक्वायरमेंट जाती है, फट से रिप्लाई आ जाता है सामने से उनका कि भाई हमारे पास आर्टिस्ट है। लॉक हो गया, वो तो उनकी नसीब थी जो उनको पता चल गया। तो आप भी थोड़ा वेट करिए, जैसे उनको जल्दी मिल गया आपको शायद लेट मिलेगा।
देर आए पर दुरुस्त आए मिलता है मैम। इसके वजह से थोड़ा अपने आप पे धैर्य रखिए तो आपको Patience मिले। हमें पेशेंस बहुत- समय, हाँ बस अपने आप पे रखना है कि आपको आगे काम मिलना है। किसी ने कहा था कि इस इंडस्ट्री में आना है तो पेशेंस साथ में लाना है और ईगो को घर पे छोड़ के आना है। हाँ, ईगो सबसे पहली बात तो ईगो घर रखना ही है मैम। आप आज कितने ही बड़े स्टार बन जाओ, आप एक छोटे बंदे से, आई मीन स्पॉट होता है हमारे सेट पे, आज उसको भी आपको इज्जत देनी है क्योंकि आपको टाइम पे वो पानी पिलाता है। बिल्कुल सीधी बात। आप बड़े स्टार बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो बंदा जीरो है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आपके लिए बहुत बड़े, ऐसा नहीं। आपको दोनों को इज्जत एक तरीके से दें। आप में ईगो नहीं होगा ना तो आपको पूरी इंडस्ट्री पूछेगी। ये बात है। नितिन जी, फाइनली हमारे दर्शकों के लिए आपके 2 शब्द। मैं नए एक्टर सेलेक्ट के लिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप जब भी अपने सपने लेके जहाँ पे भी जाते हो, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जाते हो, आप सबसे पहले अपने काबिलियत रखिए कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इधर तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे। और बहुत जाहिर सी बात है, सबसे पहले एक्टिंग स्किल जरूरी, क्योंकि आप एक्टिंग लाइन में आ रहे हो, आपको एक्टर बनना है तो एक्टर का बनने का मीनिंग होता है एक्टिंग स्किल बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप पे धैर्य रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए और बस बाकी ऊपर वाला है। आपको आज नहीं तो कल आपका नसीब होगा तो वर्क मिलेगा ही। और हाँ मैम, मैं अपने दर्शकों को एक बात बोलना चाहता हूँ, 100 बात की एक ही बात है हमारे आर्टिस्टों के लिए, जो नए जनरेशन के आर्टिस्ट है। देखिए, अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा है तो वो आपकी कमी है। सबसे पहली बात तो अपनी कमी को दूर करिए। आप ऑडिशंस दीजिए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है उसमें ऑडिशंस दीजिए, 10, 15, 20, 50 जहां जगह देना दीजिए। कहीं ना कहीं आपके नसीब में होगा तो आपको वर्क मिलेगा। और नसीब भी कैसा, आपको अपने आप का नसीब खुद बनाना है। इसलिए बना क्योंकि आपका टैलेंट आपके पास होना जरूरी है। आप टैलेंट लाओगे तो ही आपका नसीब बनेगा और इंडस्ट्री में तभी जाके आपको काम मिलेगा। तो आप प्लीज अपने आप को टाइम दीजिए। और अगर लगता है कि आपको वर्क नहीं मिल रहा है तो सोचिए आप में कुछ कमी है, या तो आप कमी को दूर करिए या तो आप अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप में लगता है कि मुझ में काबिलियत है करने की तो आप थोड़ा टाइम दो। अगर आपको नहीं हो रहा है काम तो आप में कमी है, तो ये कमी को हमेशा के लिए दूर कर दो। आप फिर अपने घर जाके अपने घर वालों के साथ खुश रह सकते हो। बस मेरी इतनी विनती कि कहीं पे फंसिए मत। अपने आप को अगर एक्टर बनाना है तो एक्टिंग स्किल से अच्छे एक्टर बनिए। अगर नहीं पॉसिबल होता तो अपने माँ बाप के साथ खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नितिन जी। तो जैसे कि इन्होंने कहा है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और इंडस्ट्री में भी नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ करियर एस्पेक्ट्स, सो प्लीज कीप ट्राइंग एंड हैप्पी ऑडिशनिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाँ तो दोस्तों, द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री की जो वीडियो सीरीज थे, क्या कह के मैं थक गया। रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने हैं, आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनाना है, आप सुनते नहीं ना। इसलिए आखिर मैंने आज क्या किया, मैं नितिन जी को बुला लाया और नितिन जी ने भी आपको वही कहा। ये फील्ड में घूम रहे हैं, उन्होंने सब जो प्रत्यक्ष अनुभव किया वो आपको बताया। अब तो सुधर जाओ, है ना। एनीवे, नितिन जी ने कहा, बहुत सही कहा, और इसलिए तो सही लोग में वो आ गए। आप भी समझ जाओ, नहीं तो फिर आपके सर पे तो सिंग हो गई। इतना समझाने के बाद अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर अभी आपको मैं क्या बोलूं, है ना। हाँ तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह, हर वक्त की तरह आज भी हम वही करेंगे। हाँ, हम वही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। सुधरने की बात क्या है, सुधरे हुए तो हैं, तभी तो हम अच्छे और सही लोगों को ट्रॉफी दे रहे हैं। आज भी हम ट्रॉफी देंगे। किसको देंगे? नितिन जी को, ऑफकोर्स। नितिन जी, आपका स्वागत है, प्लीज आइए। दोस्तों, ये है हमारे नितिन जी और ये है हमारी ट्रॉफी, इंडस्ट्री के सही लोग। नितिन जी, ये आपके लिए, इंडस्ट्री के सही लोग। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। So this is Vipul Bhatt's team signing off. Sorry, he wants to say something. जी, मैं आप सभी को विपुल भट्ट सर और हमारी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि विपुल भट्ट सर ने मुझे इस काबिल समझा। तो थैंक्स विपुल भट्ट सर जी।
आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। थैंक यू। आज आप ऐसे ऐसे लोगों को लाइन पे ला रहे हो जो बंदों ने वर्क नहीं किया है, आज आपकी वजह से ही आज उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब मैं आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। एवरीवन, अगर आप एक एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ देने होते हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स। यहाँ पे बस आपको नॉमिनल सा अमाउंट भरना है, उसके बाद आपको सारे सही ऑडिशंस की जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।